राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विधिवत अहोई माता की पूजा करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। ये व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ न देकर तारों को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। रात को अर्घ देने के बाद पारण करती हैं। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर रात 3:18 पर होगा। ऐसे में आप 5 नवंबर को व्रत कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाएं अर्घ देकर व्रत खोलने के लिए तारों को देखने का समय 5:58 से शुरू होगा। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले रवि पुष्प योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इनमें किसी भी काम को करना बहुत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें व्रत करने से उससे मिलने वाले लाभ बढ़ जाते हैं। अहोई अष्टमी व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। ये व्रत माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं पुत्र कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता और स्याही की पूजा की जाती है। ये व्रत दिवाली पर्व से 8 दिन पहले पड़ता है। यहाँ जानिए अहोई अष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। अहोई भगवती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ये व्रत संतान की दीर्घायु और निरोगी काया कर देता है। इस दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं और उसके बाद स्नान करके अहोई माता की पूजा करती हैं। पूजा के लिए अहोई देवी माँ की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर रखी जाती है। माँ अहोई की तस्वीर के साथ साही की भी तस्वीर रखी जाती है। साही कांटेदार स्तनपायी जीव होता है जो माँ अहोई के नजदीक बैठता है। जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। फिर इसमें आटे की चौकोर रंगोली बनाए। अहोई माता की तस्वीर के पास एक कलश रखें। ध्यान रहे कलश का किनारा हल्दी से रंगा होना चाहिए। साथ ही कलश ध्रुव घास से भरा हो जिसमें सरई सींग हो। इसके बाद किसी बुजुर्ग महिला से अहोई माता की कथा सुने। अहोई माता का भोग स्वरूप खीर चढ़ानी चाहिए। चंद्रोदय के बाद महिलाएं चंद्रमा को जल समर्पण करें और अपना व्रत खोल लें। कई माताएं इस दिन तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अहोई माता की कथा। एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक के महीने में मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई। वह गलती से उसकी कुल्हाड़ी से एक पशु के शावक की हत्या हो गई।
उस घटना के बाद से उस औरत के सातों पुत्रों की एक के बाद एक मृत्यु होती गई। इस घटना से दुखी होकर औरत ने अपनी कहानी गांव की किसी औरत को सुनाई। एक महिला ने उसे सुझाव दिया वह अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की हत्या के पश्चात उस औरत ने अहोई माता के चित्र के साथ साथ शावक का भी चित्र बनाया और उनकी पूजा करने लगी। उस महिला ने 7 वर्षों तक लगातार अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके सातों पुत्र फिर से जीवित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्रों की फिर से प्राप्ति हुई। कहा जाता है तभी से अहोई व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। वो जहाँ बैठी मिट्टी काट रही थी। उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है तो किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? वो उससे क्या चाहती है? जो तेरी इच्छा है वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू उसके बच्चे को मार दिया। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है उसने तो बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिलती हैं। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक ये भी है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत करने वाली सभी नारियों की मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो अहोई माता की जय। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई क्यों पहनी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं चांदी की अहोई धारण करती हैं।
चांदी की अहोई को भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है और माना जाता है कि ये परिवार, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा प्रदान करती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण करने के पीछे कुछ इस तरह के कारण हैं। अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा की जाती है और चांदी की अहोई धारण करना उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। चांदी की अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। चांदी की अहोई में चांदी के मोती होते हैं, जिसे धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हिंदू धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है और चांदी की अहोई पहनने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा आती है। ऐसा माना जाता है अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई पहनने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यह त्योहार से जुड़े संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।